दोस्तों नमस्कार। क्या आठवां पे कमीशन, एट्थ पे कमीशन होना चाहिए या फिर उसके बदले में कोई ऐसा फॉर्मूला सेट कर देना चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली 1 जनवरी 2026 को तमाम केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेमेंट, पेंशन और अलाउंसेस ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएं और उनको जनवरी 2026 के अंतिम तारीख को उनके खाते में उनकी सैलरी विद रिवाइज्ड अलाउंसेस एंड पे और उनकी पेंशन विद रिवाइज्ड अलाउंसेस एंड पेंशन उनके खाते में आ जाए। तो दोस्तों आज का मुद्दा यही है, क्या आठवां वेतन आयोग बैठना चाहिए या नहीं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके ज्वाइन जरूर कीजिए। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि जो चीजें आप भूल गए हैं उन चीजों को थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि अगर देश की जनता को भूलने की आदत पड़ गई है तो क्यों ना ये भूला जाए कि आगे का जीवन यानी आगे सरकारी कर्मचारियों का बुढ़ापा कहीं ना कहीं खतरे में तो नहीं है। ये हम दावे से नहीं कह सकते, ये तय करना आपका काम है। हम सिर्फ आज चर्चा करेंगे क्या आठवां पे कमीशन लागू होना चाहिए या उसके बदले में कुछ ऐसी चीज तैयार होनी चाहिए। दोस्तों पिछले पे कमीशनों का हाल अगर लें तो हम 7वां पे कमीशन एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। आप सबको पता था कि 7वां पे कमीशन यानी कि 7वें पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जो आपका रिवाइज्ड बेसिक पे और रिवाइज्ड बेसिक पेंशन फिक्स की गई थी वो फिटमेंट फैक्टर 2.57 से की गई थी और 1 जनवरी 2016 से लागू कर दी गई थी। लेकिन आपको मिला कब था? 2.5 साल के बाद या 2.5 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। लगभग 32 महीने के बाद आपको आपका जो रिवाइज्ड पेमेंट और रिवाइज्ड पेंशन आपके खाते में आई होगी। लेकिन उससे भी बड़ी जो खबर है कि 32 महीने का अलाउंस रिवाइज नहीं हुआ था। आपको जो रिवाइज्ड अलाउंस मिला था यानी कि जो भत्ते मिले थे रिवाइज होने के बाद वो सितंबर 2018 से मिले थे। 32 महीने का अलाउंसेस का घाटा आपको पहले से ही झेलना पड़ रहा है। उसके बाद सरकार ने कोरोना काल के दौरान 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ रोक दिया था। 18 महीने प्लस 32 महीने यानी कि 50 महीने का आपको अलाउंसेस का घाटा ऑलरेडी हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम ये क्यों कह रहे हैं कि आठवां पे कमीशन लागू नहीं होना चाहिए, उसके बदले में कोई ऐसा फॉर्मूला सेट कर देना चाहिए जिससे कि पेमेंट और पेंशन का इजाफा भी अच्छा खासा हो और कर्मचारी और पेंशन भोगी खुश रहें। साथ ही उनके जो अलाउंसेस हैं वो भी उसी तारीख से मिलने चालू हो जाएं जिस तारीख से पे कमीशन लागू किया जाता है। यानी कि जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से आपका पेमेंट, आपकी पेंशन और आपके अलाउंसेस रिवाइज होने के बाद आपके खाते में 31 जनवरी को आ जाने चाहिए। ऐसा कोई फॉर्मूला सेट होना चाहिए। और जो मांग लगातार फिटमेंट फैक्टर को लेकर के हो रही है उस फिटमेंट फैक्टर पर भी गौर करने वाली बात जरूर होनी चाहिए। अगर हम पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड निकालें तो पिछले 10 सालों में जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि देश की प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम 1 से 11% के आसपास बढ़ चुकी है। लेकिन उसके मुकाबले में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की पेमेंट और पेंशन में कोई खासा इजाफा नहीं हुआ है। और या फिर यूं कह लें कि 50% तक की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2023 तक का आंकड़ा लें तो प्रति व्यक्ति आय यानी 1 से 11% के कंपैरिजन में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का केवल 42% ही बढ़ा है। और ये एक चिंता का विषय भी है और एक चर्चा का विषय भी है। उसके ऊपर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का अलाउंसेस हैं, जो मांगे हैं, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्हें मिलना चाहिए था वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बात सही ठहराई जा सकती है कि पे कमीशन बैठना नहीं चाहिए। उसके एवज में, उसके बदले में कोई ऐसा फॉर्मूला सेट कर देना चाहिए जिससे कि पेमेंट, पेंशन और अलाउंसेस आपको सही तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से तीनों चीज रिवाइज्ड रेट में लागू कर दी जाए और 31 जनवरी को आपके खाते में ऑटोमेटिकली वो पैसा आ जाए। और इसके लिए साल, 2 साल, 3 साल पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि पिछले वेतन आयोगों में अगर आप देखें, कोई भी वेतन आयोग आप उठा लो, आपको इंतजार ज्यादा करना पड़ा है जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अलाउंसेस का लॉस हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी पे एंड अलाउंसेस पर फर्क पड़ा है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी थी कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको लगता है कि 8वें वेतन आयोग से आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है या फिर उसके सब्स्टिट्यूट में या उसके एवज में, उसके बदले में कोई नया फॉर्मूला सेट करना आपके लिए हितकारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।